अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक स्किन की कंडीशन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। उसका नाम है एक्टेनिक केरेटोसिस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड जो है सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि एक्टेनिक केरेटोसिस क्या होता है, एक्टेनिक केरेटोसिस की वजूहात क्या होती हैं होने की, और इससे बचा कैसे जा सकता है। और मैं इसको ट्रीट करने के लिए आपको कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी और उसके अलावा हम कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टेनिक केरेटोसिस होता क्या है। एक्टेनिक केरेटोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है स्किन की जिसके अंदर हमारी स्किन के ऊपर जो है वो ड्राई स्केली रफ पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, और ये अमूमन बहुत अरसे तक अगर सनलाइट से एक्सपोजर होता है और उसकी वजह से जो डैमेज हो जाता है स्किन को, उसकी वजह से ये हो रहा होता है। और अमूमन जो है ये 90% या 80% केसेस में जो है ये हार्मलेस होता है, लेकिन 20% जो है इसके चांसेस होते हैं कि ये स्किन कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा इस बारे में एहतियात करना चाहिए। यूजुअली जो है ये आपके फेस पे होता है, लिप्स पे होता है, ईयर्स पे होता है, और फोर आर्म्स पे होता है, स्कैल्प पे होता है, और बैक ऑफ हैंड्स के ऊपर होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको एक्टेनिक केरेटोसिस होने के रीज़न क्या होते हैं। तो इसके रीज़न जो होते हैं थोड़े से अनयूजुअल होते हैं। ज़्यादातर ये उन लोगों में होता है जिनकी स्किन का कलर जो है वो फेयर होता है या जिनकी आइज़ का कलर जो है वो लाइट होता है, उनको होने के चांसेस ये ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा सेकंड रीज़न इसका ये होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो ये है कि जो लोग बहुत अरसे तक सनलाइट में जाते हैं और बग़ैर सन ब्लॉक के या प्रोटेक्शन के वो धूप में जा रहे होते हैं बहुत लंबे अरसे तक, तो उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्डली ये कि जिनकी एज जो है ख़ास तौर पे वो 40 साल से अबव होती है, उनको भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो है अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, जैसे एड्स में या कैंसर में या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर, तो उनको होने के भी चांसेस ये ज़्यादा होते हैं। और अगर कोई ऐसी जगह पे काम करता है जो कि बहुत ज़्यादा आउटडोर होते हैं, उनकी मतलब जॉब ही ऐसी होती है जो कि आउटडोर होती है, या वो किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हर वक्त ही धूप होती है, तो उनको भी चांसेस होते हैं कि वो हो जाए। और उसके अलावा कुछ लोग जो इनको नेचुरली कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिससे उनकी स्किन जो है वो ऑलरेडी जो है यूवी रेज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनको भी ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे एल्बाइनिज़म एक कंडीशन होती है। अब बात कर लेते हैं कि एक्टेनिक केरेटोसिस से आपने बचना कैसे है। तो एक्टेनिक केरेटोसिस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने धूप को अवॉइड करना है। तो उसके लिए आप जो सबसे पहला काम कर सकते हैं वो यही है कि आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना है जब भी आप धूप में बाहर जाएं, और कोशिश करें कि सुबह 10 बजे से लेके जो दोपहर 2 बजे तक की धूप होती है उसमें आप बाहर ना जाएं और उसको अवॉइड करें। और सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है आपने धूप में निकलने से 15 से 30 मिनट पहले करना है, और ऐसा सन ब्लॉक यूज़ करना है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, और जिस कम से कम जो है SPF 30 वाला सन ब्लॉक आपने यूज़ करना है। उसके अलावा आप धूप में जाते हुए प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का इस्तेमाल करें, यानी ऐसे कपड़े पहने जिससे जो है आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोज ना हो रहे हों, या हैट्स वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सन ग्लासेस वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी होम रेमेडीज़ जिनको यूज़ करके आप घर पे रहते हुए भी अपने एक्टेनिक केरेटोसिस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो है ये सीरियस मेडिकल कंडीशन भी हो जाता है, तो ये है कि अगर आपके ऊपर ये रेमेडीज़ वर्क ना करें तो आप डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। तो इसमें जो फर्स्ट रेमेडी है उसके लिए आपको एप्पल साइडर विनेगर चाहिए। उसके अंदर आपने जो है कॉटन बॉल डिप करनी है और अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाना है, और उसके ऊपर जो है आपने वाटरप्रूफ बैंडेज कर लेनी है और उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, और फिर सुबह आपने उसको वॉश ऑफ कर लेना है। सेकेंड रेमेडी के अंदर आपने जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है और उसको आपने डायरेक्ट जो है अपने उस एरिया पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपको ये कंडीशन हो रही है। उसको आपने तकरीबन 1 महीने के लिए लगातार इस्तेमाल करना है, और एक दिन में एक दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड रेमेडी में आपने टी ट्री ऑयल लेना है, उसको आपने वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके अपने अफेक्टेड एरियाज़ पे लगाना है। ये नेचुरल जो है एंटी माइक्रोबियल होता है, सूदिंग एजेंट होता है, तो ये आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 1 से 2 दफ़ा।
उसके अलावा जो है आपने ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी का एक टी बैग लेना है, उसको आपने जो है बॉईल करना है पानी के अंदर, फिर उसको ठंडा करने के बाद आपने उस टी बैग को जो है अपने उस एरिया पे लगाना है। इसके अंदर जो है नेचुरल एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हीलिंग में मदद करते हैं। उसके अलावा जो है आपने एक और रेसिपी है जो आपने अप्लाई करनी है, जिसके अंदर आपने बैंगन लेना है और उसको अच्छे से आपने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आपने उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर उसके अंदर आपने एप्पल साइडर विनेगर उसके अंदर इतना डालना है कि वो जो मैश जितना भी बैंगन है वो सारा उसके अंदर डिप हो जाए। फिर आपने उसको जो है फ्रिज के अंदर रख देना है 3 से 4 दिन तक। और जब आपके विनेगर का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए तो फिर आपने उसको जो है अपने अफेक्टेड एरियाज़ पे लगाना है दिन में 1 से 2 मरतबा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इस वजह से क्योंकि बैंगन के अंदर जो है वो नेचुरल ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि स्किन कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कैस्टर ऑयल जो होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर भी सूदिंग और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। वो आप डायरेक्टली अपने जो एरिया होता है अफेक्टेड उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको दिन में 1 से 2 दफ़ा आप उससे मसाज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब आपको ये कंडीशन हो रही हो तो आपने कोशिश ये करनी है विटामिन सी का और आपने सेलेनियम का जो है अपने डाइट के अंदर एडिशन करना है, वो आप ब्रोकली के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने फ़्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। दिन में एटलीस्ट 5 सर्विंग जो है आपने फ़्रेश फ्रूट्स की लेनी है। उसके अलावा ऐसे फूड्स आपने लेने हैं, ऐसी वेजिटेबल्स आपने यूज़ करनी है अपनी डाइट में जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, जैसे गार्लिक हो गया, यानी लहसुन हो गया, प्याज हो गया और बंद गोभी हो गई, टमाटर हो गए और ऑलिव ऑयल हो गया, ग्रेप्स हो गए। ये सारी जो है इनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब बात कर लेते हैं एक्टेनिक केरेटोसिस की ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं उसमें 2 तरीके की ट्रीटमेंट्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो टॉपिकल क्रीम्स दी जाती हैं, जैसे फ्लोरोयूरेसिल की क्रीम दी जाती है या जो है रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं या डिक्लोफेनिक सोडियम की क्रीम्स दी जाती हैं। तो वो अप्लाई आपको करनी होती है अपने उस एरिया के ऊपर। अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर कुछ प्रोसीजर्स सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे जिसमें एक प्रोसीजर होता है क्रायोथेरेपी, वो आप करवा सकते हैं, जिसमें आपका जो वो एक्टेनिक केरेटोसिस वाला पैच होता है उसको जो है वो फ्रीज़ कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू और फिर उस एरिया को जो है वो स्क्रैप ऑफ कर देते हैं। और सेकेंडली एक और प्रोसीजर होता है जिसमें केमिकल पीलिंग वो कहलाता है, जिसमें स्किन के ऊपर जो है उस एरिया पे आपके कुछ पीलिंग एजेंट्स लगाए जाते हैं जो कि आपकी ये जो डेड स्किन होती है और जो ये हार्मफुल स्किन होती है इसको पील ऑफ कर देते हैं, उसकी जगह जो है हेल्दी स्किन ले लेती है। और ये होता है कि अगर इन चीज़ों से भी सही नहीं हो रहा होता तो फिर एक माइनर सी सर्जरी करके जो ये पैच होता है इसको फिर रिमूव कर दिया जाता है और अमूमन जो है 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो खुद हील भी हो जाता है वो पार्ट। और एक प्रोसीजर होता है जिसमें फोटोडायनामिक थेरेपी होती है, जिसके अंदर कुछ स्पेशलाइज क्रीम्स जो हैं वो उस एरिया पे अप्लाई किया जाता है और फिर कुछ ख़ास फ्रिक्वेंसी वाली जो लाइट्स हैं वो यूज़ की जाती हैं और उससे जो है वो आपके हार्मफुल सेल जो है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है।